हेलो एवरीवन, मैं प्लीज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको जीके जीएस है उसको किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, किस तरह से उसके सिलेबस को कवर करना है और ऐसा आपको क्या कौन सी अप्रोच लगानी है जिसमें आप जीके जीएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर है जो कर पाओ। आप सभी जानते हो कि जीके जीएस का जो वेटेज है हर एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है और एक ये ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक्स ऐसी है जिसको आपको फॉलो करना है। आपको बहुत ही कम जो सोर्सेस है उसको फॉलो करना है। जो बुक्स ज़्यादा बेस्ट है मैं आपको वही बताऊंगी, आपको वही बुक्स प्रेफर करूंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको बहुत सारा जो रिजल्ट है वो आपको देगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किरण की। जीएस के लिए आप किरण की वन लाइनर बुक है जो वो ले सकते हो। ठीक है, दो बुक्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती हैं। एक ये किरण की, आप ना जिस एसएससी के किसी भी टॉपर से पूछ लेना वो सिर्फ आपको या फिर लूसेंट को प्रेफर करेगा या फिर किरण को। और मैंने इसमें से खुद पढ़ा है भाई, बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसको पढ़ने में ना कोई बोरिंग टाइप भी नहीं लगता। लूसेंट को मैंने मल्टीपल टाइम है जो पढ़ लिया था। उसकी जो मैं आपको बुक्स है ना उसकी आपको हालत दिखा सकती हूँ, वो बहुत ही मेरी बिल्कुल से पढ़ चुकी है। लूसेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं लगा सकती। मुझे ये पता है कि लूसेंट में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ इसके लिए मैंने अभी अभी ये वाली बुक बाय किया। ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या है, सभी कुछ बहुत ही, लूसेंट में सब कुछ कीचड़ पीचड़ हो रखा है। देखने में वो बहुत ही छोटी बुक है लेकिन उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है भाई। उसमें से आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलता है। मुझे तो लगता है एसएससी जो अपना पेपर है वहीं से ही छापती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये बुक्स ले लेनी है। इसको आपको किस तरह से पढ़ना है मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ। बच्चे बुक्स है बाय तो कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको हमेशा दिक्कत रहती है कि इसको पढ़ना कैसे है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसको। और ये बच्चों को अक्सर डाउट रहते हैं कि हमें तो इसको पढ़ते हुए ना बोर सा होने लगते हैं, इसको पढ़ रहे हैं या फिर लूसेंट को पढ़ रहे हैं। मैं आपको आज इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि इस बुक को पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या है। आपको क्या करना है, सिंपली इस बुक को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें इसका सारे का सारा इंडेक्स दिया हुआ है कि क्या क्या है जो आपको करना है। ठीक है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट है जो आपको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने ये करा है, इसमें ये देखो भारत का इतिहास ये दे रखा है। इसका पूरी तरह से इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है ना, बायोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ही आप मान के चलो ये हमारे 6 से 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि इस बुक में पूरे के पूरे दिए हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो, इसके अलावा आपको किसी और बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। अगर इसको पढ़ने का बस एक ही मेथड है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पॉलिटिकल में होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ज्योग्राफी। वो अपनी 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 पर्सनल चॉइस होती है कि हम किस जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, जैसे कि मैं हमेशा जो पहले से स्टार्ट करती थी वो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती थी। ये हिस्ट्री मुझे पढ़ने में अक्सर बहुत ही अच्छा लगता है। हिस्ट्री में मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो भी हिस्ट्री में की है। और जो 10th प्लस 2 थी मेरी, +1 +2 में मैंने अपने पास हिस्ट्री रखी है। मैंने +1 में मेडिकल ली थी बट मेरे पास मेडिकल, मुझे पुलिस लाइन में आना था इसलिए मुझे मेडिकल को मैंने स्किप कर दिया था और आर्ट्स ले ली थी +2 में। ठीक है, +2 में मेरे पास क्या रहा, हिस्ट्री रहा। और हिस्ट्री में मैं स्टार्ट हूँ, हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। उसमें सब कुछ कहानियों की तरह दिया होता है। ठीक है, वो कहानी जैसे आपको क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर से लग जाना है। अगर आप पॉलिटिकल कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो या फिर अदर सब्जेक्ट कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, आपने जो सब्जेक्ट छेड़ लिया ना, जैसे कि आपने पॉलिटिकल से छेड़ लिया। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिटिकल में ये देखो मैंने ऐसे किया हुआ है। ये जैसे ना आपको फर्स्ट लाइन से लगे, आप जैसे आपको देख लेना कि आपको आज 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ने हैं या फिर 3 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, आपको देख लिया कि कितने पेज आपने पढ़ने हैं
उतने पेज को आपने एक, जैसे मैं ना 3 पेज पढ़ती थी स्टार्टिंग में, मैंने 3 पेज को यहाँ से स्टार्ट किया और 3 पेज तक यहाँ तक पढ़ लिया जैसे मैंने, ठीक है। उसको मैंने ना एक बार पहले पढ़ती थी, सिंपली पढ़ लेती थी, ठीक है। सिंपली आपको पढ़ लेना, कुछ भी ऐसे मार्क्स कुछ नहीं करना, कुछ भी आपको ऐसे नहीं है कि पहली बार में हाईलाइट करके घेर दो बुक्स को, ऐसे नहीं करना है। पहली बार में आप पढ़ोगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आएगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला कि 2 घंटे आपको देने हैं, ऐसे नहीं है कि आपने ये तो 15 मिनट में पढ़ दोगे उसके बाद बुक्स को बंद करके रख दिया, नहीं। आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिंपली पढ़ना है, और जब आप सेकंड रीडिंग लेते हो तब आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर देखना है आपको तीसरी बार में, फिर देखना है आपको तीसरी बार में आपको जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्यों आप हाइलाइटर ले सकते हो, हाइलाइटर के साथ उसको साथ ही साथ क्या कर सकते हो, रंग सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जैसे आप नेक्स्ट डे उठते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आपको क्या करना है, ये 4th पेज पढ़ने से पहले आपको ये जो पढ़ा हुआ है ना आपने, एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सिंपली पढ़ लेना है, यहाँ से लेकर जो आपने कल पढ़ा था वहां तक आपने पढ़ लिया, और उसके बाद आगे का पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आगे वाला उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये पढ़ लिया फिर अगले वाला पढ़ना है। जैसे 3 पेज आज पढ़ लिए थे, कल अगले 3 पेज पढ़ने हैं, लेकिन उन 3 पेज को पढ़ने से पहले पिछले 3 पेज पढ़ लेने हैं, ठीक है। और जो आप अगले दिन 3 पेज पढ़ोगे उनमें भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि पहले सिंपली आपको 3 पेज पढ़ लिए, फिर उसके बाद पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है। थर्ड बार जो आप पढ़ोगे, थर्ड बार की रीडिंग में आपको उसको हाईलाइट कर लेना है, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस तरह आप थर्ड डे पे फिर आओगे, थर्ड डे पे आपको क्या करना है, पहले 2 दिनों में जो पढ़ा उनको एक बार रिवाइज कर लो, देन आपको थर्ड डे का स्टार्ट करना है। आपको यही जो स्ट्रैटेजी है इसी को फॉलो करते जाना है। जैसे कि आपको जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाते हैं, पिछले 2 को रिवाइज करते रहो और अगले को पढ़ते रहो, ठीक है। फिर उसके साथ पिछला एक दिन स्किप कर दिया, अगले 2 को पढ़ लिया, उससे अगले का नेक्स्ट डे का पढ़ लिया। इस तरह से आप इस बुक को पढ़ लोगे और आप देखोगे कि आपके अंदर है जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। उसके साथ ही जैसे आपने यहाँ से पढ़ लिया, जैसे कि हमने भारत का संविधान पढ़ा है, आपको ना एक बुक तो ये ले लेनी है सामान्य ज्ञान की, जो इसकी किरण की 1 लाइनर बुक है, और एक ये लेनी है एसएससी किरण की बुक्स होती है, प्रीवियस ईयर बुक्स है। इसमें 14,450 प्लस क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर देखने को, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपने भारतीय संविधान का विकास पढ़ा है तो इसमें से आपको वही क्वेश्चन लगा लेना है, भारतीय संविधान। इसमें ये दिया हुआ देखो, इसमें ना ये बताया कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है। आपने ना उस बुक्स में से भारतीय संविधान का विकास निकाल लिया, और उसके जैसे आपको भारतीय संविधान का विकास चैप्टर खत्म हो गया है तो आपको उसके क्वेश्चन बनाकर देखना है कि आपसे लग भी रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आप देखोगे कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन रहे हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो बुक्स में नहीं था, उसको आपको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है, मतलब कि रेड मार्क कर लेना है उसके ऊपर, उसको आपको बाद में पढ़ना है और साथ ही साथ लर्न करते रहना है, ठीक है। ये हो गया आपका, पहले आपने बुक से पढ़ लिया, देन आपने इसमें से प्रीवियस ईयर की बुक्स में से उस टॉपिक को कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, मैंने टेलीग्राम पे मैं कल से अपनी जो टारगेट सीरीज़ है, गाइडेंस बैच आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसमें मैं आपको किरण की बुक ही करवाऊंगी। उसमें मैं आपको अलग से टारगेट दूंगी कि आपको कैसे कैसे करना है, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि उसकी मैं डेली आपसे क्विज लिया करूंगी, ठीक है। जो जो आपने आज मैं आपको जितना पढ़ने के लिए दे रही हूँ उसकी मैं आपको क्विज दूंगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। तो यही थी हमारी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी। आप इस तरह से पढ़ोगे, आप देखोगे कि आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देख रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।